ये मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा काम किया जाए। जब भी यहाँ पे बारिश होती है, ये पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। अभी जब बारिश हुई थी यहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेज हो जाती है और गाड़ियाँ निकलती है, सारा पानी गाड़ी मतलब दुकानों के अंदर आता है। मेरी इधर लेन नंबर 2 में रहता हूँ मैं, पटेल नगर, उधर भी इतना पानी है कि पार ही नहीं कर पाया था। फिर मैं पीछे वाली साइड से आया था। तो अभी ये इसका कुछ किया जाए काम। यहाँ पे बड़ी देर से बोल रहा है, पहले भी आगे पीछे लोगों को भी बोला, म्यूनसिपैलिटी वालों को, किसी ने कुछ नहीं काम किया। कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। आते हैं, देख के चले जाते हैं, करता कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शटर में करंट हुई थी, तब भी बड़ा फ़ोन किया हमने, तब भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। आए थे, देख के चले गए। फिर से बारिश में हर बार यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ती है, पानी की और करंट की। जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम हो रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? अभी तो नहीं है संतुष्ट। बाकी स्मार्ट सिटी बाकी जगह काम हुआ है, मगर यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। आपका शुभ नाम? सिद्धार्थ वजीर। क्या काम करते हैं? मेरा ये शॉप है मेरे कपड़ों की। क्या? ठीक, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं विकास लाइन में रहता हूँ। मेरा नाम जंग कुमार, ठीक है, सन ऑफ श्री प्रताप चंद जी हैं, ठीक है। तो बारिश का तो बहुत मंदा हाल है। जितना भी है, जितनी भी हमारी जो नाली कूचे जितने भी हैं पूरे भर गए थे, ठीक है। तो लोग तो जाने आने जाने का साधन नहीं था कोई भी, मतलब भर गए थे पूरा, ठीक है। रही सड़कों की बात, जब भी हम जाते हैं तो ना तो कभी गाड़ी जाती है, ना तो गाड़ियों के ऊपर, ना तो गाड़ी सही जगह जाती है, ना गाड़ियों के ऊपर जा सकता बंदा, ठीक है। इसलिए आपसे गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है कि जो पैसा आया है पीछे से वो सही जगह लगे, ठीक है। इधर नालियों में जब हम जाते हैं, कहीं किसी बड़े ओहदे बंदे से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं जी अभी फंड आ नहीं रहे, ठीक है। तो जब सड़कों को देखते हैं तो बड़ी बुरी हालत होती है, ठीक। इसके लिए हम यही चाहते हैं कि कोई भी पैसा आए पीछे से वो सही जगह लगे, तो हमें भी कोई थोड़ी सी राहत मिले। जी सर। सर मेरा नाम राकेश जैन है। मेरे को 32 साल हो गए यहाँ पे दुकान करते हुए, और 32 साल से यहाँ पे पानी खड़ा होता है। बहुत कारपोरेटर आए, बहुत बंदे आए, म्यूनसिपैलिटी वाले आए, किसी ने कुछ नहीं किया। हालत ये होती है कि ज़रा सी बारिश होती है, 4-4 दिन इधर पानी खड़ा रहता है, कोई कुछ नहीं करता। कोई बीमारी फैल जाए, कोई कुछ हो जाए तो उसका कौन जिम्मेवार है? यही हालत हमारे गोल सैनिक मलेगा जहाँ पर हम रहते हैं। बारिश आती है तो लोगों के घरों के अंदर पानी चले जाता है। जो नालियाँ सब ब्लॉक हैं, उधर के कारपोरेटर क्या करते हैं हमें कोई समझ नहीं आती है। इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं, ये तो वर्स्ट सिटी है। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम विवेक है। मैं यहाँ पर पक्के ग्राफ BN हॉस्पिटल के मार्केट से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जब भी बारिश आती है, नॉर्मल बारिश भी हो तब भी 2 फुट पानी जमा हो जाता है और निकलने में उसको 8 दिन लग जाते हैं। इस बार जो 3-4 घंटे की बारिश हुई, उसका पानी तो हमारी दुकानों के अंदर भी घुस गया, और उससे ये नुकसान हुआ हमारे को कि जो अंदर का सामान था वो भी ख़राब हुआ, और बाहर का उस पानी को निकलते भी हमारे को यहाँ पर 8 दिन लग गए। वो भी ये ड्रेन यहाँ पर है नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ, और इतनी बीमारियाँ हो जाती है। कस्टमर खड़े होते हैं, कोई बाहर खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कोई डेंगू हो गया, कुछ हो गया, वो कौन सी जिम्मेवारी लेगा? हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो ठीक है, हमारा तो रूटीन ही बन गया है। हमारे को तो इंजेक्शन लगा के अपनी आदत बन गई है। पेशेंट को क्या कहेंगे हम? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि इसका ख्याल रखो, ये कैसे बनाए, ड्रेनेज बनाओ, कुछ बनाओ, हमारे लिए भी फ़ायदा हो जाए, कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाए। और बाकी लोग जो है नॉर्मल यहाँ पर पानी आता है, वो बारिश के साथ कोई आगे ले जा रहा है, कोई पीछे ला रहा है, तो ये गलत है। जी हाँ जी सर, मेरा नाम यची जैन है। तो जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो सर, जिस हिसाब से पानी आया है उस हिसाब से तो लग ही नहीं रहा कि ये कहीं पर स्मार्ट सिटी बन रही है। यहाँ पर नॉर्मली बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी होता है, उस दिन 4 फुट से ज़्यादा पानी था। दुकानों के अंदर से पानी निकाल रहे हैं कि इतना अंदर गंद डला, ये वो, तो बुरी हालत है। हमने तो यहाँ पर इतनी बारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, उसके अलावा हमने यहाँ के जो हमारे कॉरपोरेटर हैं उनसे भी बात की थी, बट किसी ने अभी तक हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। तो हम हर बारी इनको कंप्लेंट करते हैं, बट इसका कोई हमें वो ऑल्टरनेट मिल ही नहीं रहा कि करे तो करे क्या। तो सर जिस दिन बारिश होगी उस दिन आप आके ट्राई की, यहाँ पर आके देखिएगा, कवरेज कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कस्टमर कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है। देखिए, मैं दीपक कुमार सोशल एक्टिविस्ट हूँ। देखिए, जो ये 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी,
तो इसमें स्मार्ट सिटी के जो कार्य हुए हैं उनकी पूरी पोल खोल के रख दी है। देखिए, जो कार्य अच्छे हुए हैं उनकी हम सराहना करते हैं। जैसे कि अपना जॉगर्स पार्क बना है, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, और भी बड़े सारे अच्छे कार्य हुए। मगर यहाँ पर जो ये वाटर लॉगिंग हुई है उसमें देखिए, हमने लगातार डिपार्टमेंट्स के साथ टच में रहे, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं। डिपार्टमेंट को कम से कम, मेरा ये कहना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लोगों की भी सुनवाई हो, क्योंकि लोगों की सुनी नहीं जा रही। देखिए, जिस तरह से हमने इनको कहा था, अब इन्होंने जो कनाल जो है ये पूरी कंक्रीट कर दी है, ठीक है, और कंक्रीट करके उसकी वॉल जो है रोड लेवल से कम 2-2.5 फुट ऊंची हो गई है। देखिए, पहले जब कच्ची कनाल थी, अब जो हमारा ये तालाब तलो एरिया है, ये प्लान ही उसी हिसाब से हुआ है कि वाटर की, जो आप कह सकते हैं कि वाटर की जो निकासी है वो हिसाब किताब की है। तो एक तो हमने इनको पहले बोला था, जो दुकानों के आगे जो ड्रेनेज जो जा रही है, जो बड़ी ड्रेनेज है, उसको कम से कम आप पहले इसे तोड़िए और नया बनाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं 30 साल पुराना वो ड्रेन सिस्टम इन्होंने बनाया है, जो बड़ा नाला है, वो पूरा चौक हो चुका है। चौक होने के बावजूद उसमें कभी कभार आके जो अपना म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है वो आके उसमें सफाई करवाते हैं, मगर वो सेंटर से पूरा चौक हुआ है। तो हमने इनको कहा था कि वो नाला आप तोड़िए। अब आप देखिए, गुरुद्वारा से लेके हमने लेन नंबर 2 तक वो काम इनको बोला था बंद कर दीजिए। आप जाके अभी भी देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी वाटर लॉगिंग है, और ये उसी के ऊपर जो थी पेवर टाइल लगाकर उसे जो पाथवे बना रहे थे। तो हमने इनको बोला कि भाई साहब, पहले नाला आप नीचे देखिए, आप ऊपर से इसको पाथवे बना रहे हो, नीचे नाला जो 30 साल पुराना है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका लेंटर टूटा हुआ है, कहीं बीच में ब्लॉकेज है, वो कम से कम उसे ठीक कीजिए। मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो इन्होंने जो कनाल का इन्होंने 2.5 फुट ऊंचा कर दिया, कहीं ना कहीं जब बारिश, बड़ी मूसलाधार बारिश आती थी, तो उसका पानी कहीं ना कहीं निकासी जो थी वो नहर में हो जाती थी। तो आज की डेट में ये है कि वहाँ से 2.5 फुट ऊंचा कर दिया। आज की डेट, आप दीपक जी, आप झूठ मानेंगे, आप शायद उस दिन वहाँ पे होंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो दुकानें रोड लेवल से 1.5 2-2 फुट ऊंची थी, उनके अंदर पानी चला गया। तो आप देखिए कि रोड में कितना पानी होगा। अब मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है, देखिए, मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, इनको ज़्यादा पता है, मगर लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, डिपार्टमेंट अपना काम बंद करके चले जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करके अपना बिलिंग निकाल के चले जाएगा, निवासियों ने यहीं पे रहना है, दुकानदारों ने यहीं पे रहना है, उनके लिए हमेशा के लिए परेशानी बन जाएगी। अब हम इनसे ये कहते हैं कि आप जब ब्लैक टॉपिंग करोगे, कम से कम, मैं नहीं कहता कि ड्रेनेज सिस्टम आप नहर में डालिए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, जो ड्रेनेज सिस्टम जो लोगों ने डाला हुआ था नहर में, ये डिपार्टमेंट ने बंद किया है, और वो कहीं ना कहीं नहर में जो गंदगी थी वो कम हुई है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम कहीं ना कहीं पॉइंट्स रखे जाएँ रोड के, जब आप ब्लैक टॉपिंग करते हो, पॉइंट्स रखे जाएँ नहर में। आफ्टर ऑल, रेन वाटर तो उसमें जा सके, रेन वाटर अगर उसमें चला जाए तो हमारी ये परेशानी जो कम हो सकेगी। अदरवाइज़ अगर डिपार्टमेंट नहीं सुनेगा तो वही हाल होगा, लोग डूबेंगे और त्राही करेंगे।